आज हम देखेंगे कि अगर किसी धारावाही चालक तार को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जिसे कि पैरेलल लाइन से दिखाया गया है। पैरेलल लाइंस मींस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हर बिंदु पर एक समान है। इसमें एक ऐसा धारावाही चालक तार रख दिया गया है जिसमें आई मान की धारा बह रही है, जिसकी लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। माना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि अगर पतला तार है तो उसका क्षेत्रफल कम होगा अनुप्रस्थ काट का ये क्षेत्रफल, और अगर क्षेत्रफल कम तार मोटा है तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा। अब धारा बह रही है, धारा का मतलब होता है प्रवाहित आवेश, यानी मूविंग आवेश चार्ज। और चार्ज जब मूव करता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पर एक बल लगता है, हम पढ़ चुके हैं लॉरेंज बल, जिसकी वैल्यू होती है QVB साइन थीटा, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं QVB साइन थीटा। अब धारा जो बह रही है वो इसलिए बह रही है क्योंकि विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर। तो यहां पर आवेश क्या है जिसके कारण धारा बह रही है, प्रवाहित होने वाला आवेश, वो है इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लगेगा, E। एक इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी EV/t। ये अनुगमन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिससे इलेक्ट्रॉन किसी विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की वजह से इस वेग से गति करते हैं। और B बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनों पर जब बाह्य विद्युत क्षेत्र बल लगाता है तो वो अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से गति करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन का वेग होगा और जिसके कारण इस चालक तार में धारा प्रवाहित होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल जो हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, वो ये हो जाएगा लॉरेंज बल के अनुसार। अब चूंकि इस तार की लंबाई L है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो इसका वॉल्यूम हो गया A/L, यानी कि क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। और अगर इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N है, N इलेक्ट्रॉन है, तो इतने आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, N × A × L। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होगा, × E। इतना कुल आवेश इस चालक तार AB में प्रवाहित हो रहा है, जिसके कारण ये धारा प्रवाहित हो रही है। कितना है, E × N × AL। इतना वॉल्यूम है तार का, जिसमें एकांक आयतन में यानी कि यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इतनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज इतना होगा। तो अब इतने इलेक्ट्रॉन्स पर ये बल कितना लगेगा, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारी आ जाती है इसके बराबर N × E N × E × A × L, N × E × A × L × VT × B, लॉरेंज बल। QVB, Q की वैल्यू कितनी आ गई, दिस थिंग, N × E × A × L, VT × P। अब हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि धारा और अनुगमन वेग में एक संबंध होता है और वो ये होता है I बराबर N × E A × P, जहां पर E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, N इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम, और पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और ये तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो ये धारा प्रवाहित होगी ये, तो यानी कि ये जो फैक्टर आया हमारा N × AE × A × VT, इसको हम I रख सकते हैं बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन दिस कंडक्टर। सो दिस हैज बिकम I × L × P in the case when the conductor यानी चालक तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया। इन दैट केस when B is perpendicular to L, I तो एक अदिश राशि है
इस सदिश की बात हम करें इसकी लंबाई की, तो इसकी दिशा ये है और विस्थापन लंबाई यानी विस्थापन की दिशा ये है, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल। उस केस में जो बल लगेगा वो ये होगा IBL। इन केस अगर जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र है, और तार को हम उसी डायरेक्शन में रखते हैं, ये तार है AB जिसमें धारा I बह रही है और L लंबाई इसकी है, तो फिर इस पर लगने वाले बल का मान 0 होता है, इस पर कोई बल नहीं लगता है। और इन केस कि अगर हम इस तार को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखते हैं, तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा है, वेग की दिशा, वो ये होगी, तार के अंदर प्रवाहित हो रही हैं वेग की दिशा, और सॉरी इस तार की जो लंबाई है वो L, विस्थापन की दिशा ये है इसका, और ये L जो है अगर B से थीटा कोण बना रहा है, तो इसका B की दिशा में कंपोनेंट हो गया L cos थीटा, और इस कंपोनेंट के लंबवत कंपोनेंट हो गया L sin थीटा। अब हम देख रहे हैं कि L cos थीटा B की दिशा में है, तो ये जो कंपोनेंट B की दिशा में है, इस पर ये चुंबकीय क्षेत्र कोई बल नहीं लगाएगा, यानी कि इस लंबाई में प्रवाह, इस लंबाई के इस कंपोनेंट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उनका जो भी चार्ज होगा वो मूव कर रहे हैं इसमें, तो उस पार्ट पर कोई बल नहीं लगेगा। और L sin थीटा जो कि इसके लंबवत है, इस लंबाई में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका एक कंपोनेंट आ गया L sin थीटा, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनके आवेश पर लगने वाला, अब मूव तो वो इस डायरेक्शन में मूव तो इस तार के अंदर कर रहे हैं, लेकिन इस तार को एक सदिश राशि मानते हुए हमने इसके कंपोनेंट निकाल लिए। ये कंपोनेंट जो इस दिशा में आया, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए उस पर कोई बल नहीं लगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं एक ही हैं। लेकिन इस कंपोनेंट पर बल लगेगा, और वो बल क्या होगा, वो होगा Q V। हमने IBL sin थीटा, IBL निकाला अभी F की वैल्यू को, किसी धारावाही चालक तार जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही हो, जिसकी लंबाई L हो, और जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रखी हो, IBL, ये हमने बल का मान निकाला इन दैट केस जबकि B जो है वो L के परपेंडिकुलर है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि L sin थीटा जो कंपोनेंट है वो B के लंबवत है। तो अगर मैं L की जगह पे यहां पर L sin थीटा इंटू B रख दूं, L sin थीटा इंटू B रख दूं, तो ये हो जाएगा हमारा IBL sin थीटा, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं I इंटू L क्रॉस B। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, दोनों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट इसकी वैल्यू होती है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज L न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ L, B न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर इज B, एंड ये जो राशि प्राप्त हुई इसकी दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम निकालेंगे, उसी प्रकार जैसे कि हमने लॉरेंज बल की दिशा निकाली थी कि अगर हम बाएं हाथ की तीनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार से फैला दें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तर्जनी हो, और मध्यमा जो हो वो धारा की दिशा में हो, ये L sin थीटा इस दिशा में आ रहा है, तो अंगूठे की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो ये तल के लंबवत अंदर, ये L sin थीटा है हमारा, दिस इज B, दिस इज L sin थीटा, तो ये तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, इट विल बी क्रॉस्ड, तल के लंबवत अंदर की। तो ये है हमारा धारावाही चालक पर लगने वाला बल।
जो किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा हो।